इमरान सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए 5 किसानों की अस्थि कलश यात्रा पहुंची विदिशा। संयुक्त किसान मोर्चा ने माधवगंज पर किया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। ऑटो चालकों पर आरटीओ ने की दी चालानी कार्रवाई। नाराज ऑटो चालक पहुंचे भाजपा नेता मुकेश टंडन के निवास पर। वहीं आरटीओ ने कहा ऑटो चालक पेपर्स कराएं कंप्लीट। और बेतवा उत्थान समिति द्वारा केंद्रीय विद्यालय में जल एवं पर्यावरण संरक्षण का पर्यावरणविद द्वारा दिया गया संदेश। स्कूली छात्र छात्राएं रही मौजूद। अब खबर विस्तार से। सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं के पास नगरपालिका प्रशासन की दुकानें आवंटित हैं, जिनका किराया नगरपालिका द्वारा बढ़ा दिया गया था, जिसके विरोध में सब्जी मंडी व्यापारियों में नाराजगी रही। वहीं दुकानों का किराया कम करने की मांग मुख्यमंत्री से की गई थी। तब मुख्यमंत्री ने पुराने किराए को यथावत करने की बात कही थी। इसके चलते सब्जी व फल व फूल विक्रेताओं ने एक दूसरे को फूल माला पहनाकर खुशियां जाहिर की। मेरा नाम है हाजी अजीज। आज किस तरह की खुशी है मंडी में? अरे साहब, ये हमारे रघुवीर सिंह चौहान जी सब्जी मंडी के व्यापारियों की जो दुकान है मंडी की, इसका किराया कम करवा के ला रहा है। कितना किराया था पहले और कितना बढ़ गया था, कितना कम? किराया साहब, ये चार गुना बढ़ाया गया था। इसको ये कम करवा कर लाए हैं। अपने शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके मार्फत यहाँ से कम हुआ है। भैया, इसमें ये हुआ कि हमारे किराया नहीं ले रहा था सीएम साहब। क्यों ये बेर गए, किराया नहीं ले रहे थे। तो हमने कहा कि भाई किराया क्यों नहीं ले रहा है आप? कह लगे नहीं भाई, किराया ऊपर से बढ़ा हुआ है। हम कलेक्टर साहब के पास गए, सब व्यापारी। कलेक्टर साहब से बोला कि साहब हमें भूखंड भी नहीं दिए गए थे, रोड दी गई थी जहाँ पर, और हमारी दुकानें बनी हैं, तो हमारे ऊपर जो किराया इस तरीके से नहीं लादा जाए। 4 गुना हमारे पास लिखा पड़ी है, 10% इसका किराया बढ़ेगा। तो कलेक्टर साहब ने उनके लिए एसडीएम साहब और सीएम साहब बुलाया कि भाई इनकी समस्या सुनो। तो कलेक्टर साहब से उनने बोला साहब आप निर्देश करो। कलेक्टर साहब ने निर्देश करा। फिर कलेक्टर साहब के पास गए। इसके बाद फिर हम गए मुख्यमंत्री के पास। तो हमने मुख्यमंत्री से बोला कि आदरणीय, आपने सब्जी मंडी सब देखी है और आपने सब बाला है, हम सब्जी मंडी के सब व्यापारी गरीब व्यापारी हैं और इस तरीके से किराया नहीं ले रहे हैं और 4 गुना बढ़ा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए 5 किसानों की अस्थि कलश यात्रा विदिशा पहुंची। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा विगत 15 दिनों से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में निकाली जा रही है। माधवगंज पर कांग्रेस व किसानों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता रणधीर सिंह, मोहित रघुवंशी, आनंद प्रताप सिंह, देवेंद्र राठौर सहित बड़ी संख्या में किसान बंधु मौजूद थे। गृह राज्य मंत्री मिश्रा द्वारा, उनके पुत्र द्वारा, उनके संरक्षण में जिन 5 किसानों को, 4 किसानों और एक पत्रकार भाई को शहादत हुई, हमारे लिए निश्चित तौर पे किसानों के ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए हैं और हम इनकी हर समय याद में अपनी एकता पे हम शहीद किसानों की शहादत ने यह तय कर दिया कि देश में आज लोकतंत्र जीवित रहेगा। मैं इस मंच के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि एमएसपी की जो मांग है उसको लेकर हमारे जो नेता लोग हैं, किसान लोग हैं, हमारे देश का किसान चाहता है कि एमएसपी पर कानून बने ताकि हमारे देश के किसानों को उनकी फसलों पर दाम मिल सके। चालू हुआ था, सत्ता में बैठे लोगों ने कभी इनको आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी गुंडागर्द, कभी आंदोलन और पता नहीं क्या क्या संज्ञाओं से करने का प्रयास किया था। केंद्र सरकार द्वारा कपड़ा व्यवसायियों पर 12% टैक्स बढ़ाने के चलते कपड़ा व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली। इस संबंध में कपड़ा व्यापारी अतुल जैन ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आगामी दिनों में बड़े आंदोलन किए जा सकते हैं। मैं अतुल जैन, अध्यक्ष विदिशा क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन। अभी कुछ कपड़ों में कुछ बढ़ाया जा रहा है, टैक्स बढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि केंद्र सरकार द्वारा अभी तक पिछले कई सालों से कपड़े पर कोई टैक्स नहीं था। जो भी सरकार आती थी उसका कहना था रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी को मुहैया कराना, इसलिए कपड़े को टैक्स फ्री रखा गया था।
लेकिन वर्तमान में कुछ समय पहले कपड़े पर 5% GST लगाई गई। उस समय भी चर्चा हुई तो केंद्र सरकार का कहना ये रहा कि GST अभी लगा रहे हैं, आगे हम हटा देंगे। क्योंकि GST तो नहीं हटाई, लेकिन अब 12% करने जा रही है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि उसको 5% है उसको ही ख़त्म करी जाए पहले तो। क्या कपड़ा व्यापारी कुछ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो? अब आगे भूमिका उसकी बनेगी। अभी तो ये शुरुआत है, तो अभी तो व्यापारी इतना डरा हुआ है, कोरोना से ही नहीं निपट पाया, अभी वैसे ही डरा हुआ था। अब जो 12% हो गई है तो डर का माहौल है व्यापारियों में। वहाँ के क्या होगा, लागू करने की चल रही है अभी सरकार की आगे। तो केंद्र सरकार से यही हम लोगों की मांग है कि कृपया हम व्यापारियों का ध्यान दिया जाए और 5% है उसको भी समाप्त किया जाए। इससे क्या नुकसान होगा, किनको बढ़ावा मिलेगा? इनमें अगर केंद्र सरकार ने जैसे 5% करी थी तो लगभग 70 से 95% व्यापारी अभी 1 नंबर में काम कर रहा था। अब अगर GST 12% होती है तो शायद चोरी की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इतना टैक्स भरना और उसके बाद कंपटीशन में कपड़ा बेच पाना नामुमकिन ही है। कनारा क्रिकेट क्लब द्वारा कनारा मैदान पर चल रही 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता के चलते क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाने क्रिकेट प्रेमी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए प्रसिद्ध डांसर डब्बू भाई और सिटी कोतवाली TI भी पहुंचे। सर, ये जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे विदिशा में, और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सिर्फ विदिशा के ही जो ज़िले में आते हैं वही खिलाड़ी खेल रहे हैं और उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस ज़िले में सबसे खूबसूरत अभी प्रेजेंट में जो ग्राउंड है वो कनारा क्रिकेट क्लब है, और यहाँ पे ऐसी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं जिससे कि लोगों को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और आज जैसे कि हमारे विदिशा के कई बच्चे लोग बाहर जाके जो खेला करते थे, आज उनको वही सारी सुविधाएं हमारे इस ग्राउंड पे मिल रही हैं, इसकी एक बड़ी खुशी है। और ऐसे ही टूर्नामेंट इसके बाद हमारे 2-3 टूर्नामेंट 2-3 फॉर्मेट के और होते हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये सारी चीज़ें की उपलब्धि आजकल विदिशा में है। धन्यवाद। सुविधायुक्त स्टेडियम है जो इंटरनेशनल लेवल का दिख रहा है मुझे प्राथमिक तौर पर, और यहाँ पर जिला स्तरीय प्रतिभाओं को उभारने का मौका मिल रहा है। ये पूरी कनारा क्रिकेट क्लब को बड़ी शुभकामनाएं हैं, और यहाँ के जो आयोजक हैं सभी लोग उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए इस तरह के ग्राउंड हर जिला स्तर पर रहें तो और अच्छी बात है, और बहुत अच्छी सुविधाएं व्यक्तिगत तौर पर सब क्रिकेट क्लब कनारा क्रिकेट क्लब के माध्यम से ही कार्यक्रम हो रहा है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नगरपालिका प्रशासन द्वारा संपत्ति व जलकर की वसूली की जा रही है। समय पर संपत्ति व जलकर न भरने वालों पर कार्रवाई की बात राजस्व अधिकारी द्वारा कही गई। उन्होंने संपत्ति कुर्क करने की बात भी कही। टैक्स को लेकर किस तरह की कार्रवाई चल रही है? नगर के समस्त संपत्ति करदाता और जल करदाताओं को ये सूचित कर रहे हैं हम लोग बिल के माध्यम से। पहले किया था 15 दिन पहले कि समस्त अपने अपने संपत्ति कर और बकायेदार जो भी हैं सो टैक्स बकाया जमा करें, लेकिन उन कई लोगों द्वारा जमा नहीं किया जा रहा है, और ऐसी स्थिति में हम लोग उनका कुड़की की कार्रवाई प्रस्तावित कर रहे हैं अभी, और 8 दिन पश्चात कुड़की कार्रवाई चालू कर दी जाएगी। तो मेरा सभी नागरिकों से अपील है कि जो भी आपका जलकर संपत्ति कर बकाया है उसको शीघ्र नगरपालिका कार्यालय में आकर जमा करें। नगरपालिका कार्यालय अवकाश के दिवस में खुला रहेगा, इस बार भी खुला रहेगा, पिछले अवकाश के दिवस में खुला रहा था, अभी भी खुला रहेगा। तो मेरे सबसे अपील है कि कुड़की यदि अपनी कार्रवाई से बचें, अन्यथा उसके अच्छा नंबर पेपर में उनका नाम देंगे। ये हमारी कार्रवाई प्रस्तावित चल रही है। शहर के ऑटो चालकों पर RTO द्वारा चालानी कार्रवाई की गई थी। चालानी कार्रवाई से खफा ऑटो चालक भाजपा नेता मुकेश टंडन के निवास पर पहुंचे और अपनी बात रखी। वहीं RTO गिरजेश वर्मा ने कहा ऑटो चालक अपने ऑटो के पेपर्स कंप्लीट रखें, जिससे उन पर चालानी कार्रवाई ना हो। कोरोना काल को देखते हुए सभी ऑटो वाले परेशान है भाई साहब। एकदम से उन्होंने ऐसा कल हवा बोल दिया कि सारे ऑटो वाले परेशान हो गए। 10-15 हज़ार रुपये के चालान बनाए उन्होंने। कुछ ऑटो जो हमारे अंदर हैं उनके कागज़ कंप्लीट करके। अब सामान्य जनजीवन होने के कारण हमारे जितने भी ऑटो चालक हैं इन्होंने अपना
वाहन चलाना शुरू किया है। स्वाभाविक रूप से लंबे कोरोना काल के चलते हुए किसी के परमिट ख़त्म हो गया, किसी का जो है फिटनेस ख़त्म हो गया, किसी का बीमा ख़त्म हो गया। और कोई सतीश जी हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई हुई है इन वाहनों को लेकर। अब मुझे लगता है कि माननीय हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करना सरकार का जिम्मेदारी हो जाती है। मगर वास्तव में व्यवहारिक रूप से ये एक बड़ा संकट हमारे सभी वाहन चालकों के सामने खड़ा हो गया है, क्योंकि इस समय जब वो अपने परिवार की 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में एक लंबे जो है जुर्माना और लंबी फीस देकर कागज़ कंप्लीट कराना इनके सामने कठिन चुनौती है। मैंने अधिकारियों से बातचीत की है कि इसमें मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, मगर हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला अधिकारी देते हैं। फिर भी बीच का रास्ता निकले और मैंने आप लोगों से भी निवेदन किया है कि हम सब लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय यही है और इसको अगर हमको निश्चितता के साथ करना है तो हमको भी नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी परेशानी हो कुछ समय में अपने कागज़ कंप्लीट करा लें, ताकि आने वाले समय में सरकार के सामने भी दुविधा ख़त्म हो जाए और हम भी निश्चिंत होकर अपना व्यापार कर पाएँ। विगत 2-2.5 वर्षों में जो कोरोना काल रहा, इसमें लगभग सभी का रोज़गार छिनने की स्थिति बनी थी और मुझे भी कोरोना हुआ, मैं अभी तक उससे पीड़ित हूँ। ऐसी स्थिति में हमारे कई ऑटो चालकों का व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो गया था। परिवार को रोजी रोटी चलाना भी मुश्किल था। अब चूँकि धीरे धीरे हमारा रोज़गार हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो इसी में हाई कोर्ट ने निर्देश जो रिट याचिका दायर की है, मात्र ऑटो वालों के ही ऊपर की गई। बाकी बहुत सारे वाहन भी अवैध रूप से चल रहे हैं और बहुत रईसों की ट्रांसपोर्ट चल रही है, उनकी भी जो है गलत तरीके से चला रहा। चूँकि हम गरीब लोग हैं और हम जनता की सेवा के लिए सुबह से शाम तक, चाहे गर्मी हो, बरसात हो और चाहे वो धूप हो, हम जनता की सेवा के लिए खड़े होते हैं। अब धीरे धीरे जब हमारा व्यवसाय हम प्रारंभ करने वाले हैं, ऐसे में हाई कोर्ट के निर्देश के कारण जो चेकिंग ITO साहब द्वारा किया है, वो तो उनकी मजबूरी भी है करना, क्योंकि हमें कुछ टाइम मिल जाए ताकि हम अपने व्यवसाय भी चला सकें और हम अपने कागज़ कंप्लीट भी करा सकें। इसलिए हम शासन से भी अनुरोध करेंगे और ITO साहब से भी हमने निवेदन किया है कि हमें कुछ समय मिल जाए। के इंस्ट्रक्शन है, एक रिट पिटीशन माननीय हाई कोर्ट के समक्ष लंबित थी, जिसमें सुनवाई के दौरान जबलपुर हाई कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि प्रदेश भर में चल रहे अवैध ऑटो रिक्शाओं के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ में 2 दिन पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मध्य प्रदेश की पेशी भी माननीय हाई कोर्ट जबलपुर के समक्ष हुई है, जिसमें उन्होंने बड़ा सख्त लहजे में उनको कहा है कि ऑटो रिक्शा जो प्रदेश भर में अवैध चल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह विदिशा जिले में कितने अभी हमने देखा कोविड की जो समस्या अभी चल रही थी, जिसके कारण से लॉकडाउन और उसके बाद पोस्ट लॉकडाउन के जो समय था, उसमें वाहन के कागजातों के लिए केंद्र सरकार ने छूट दी हुई थी, जिस कारण से अपने यहाँ वर्तमान में जो छूट अब ख़त्म हो गई है 31 अक्टूबर को, उसके बाद अभी वर्तमान में केवल 7 ऑटो ऐसे हैं जिनने अभी परमिट लिए हैं, बाकियों ने अभी परमिट नहीं लिए हैं, जबकि 1000 से ऊपर ऑटो रिक्शा सड़कों पर हैं हमारे रिकॉर्ड के अनुसार। सर, जो ऑटो पकड़ा रहे हैं उन पे क्या कार्रवाई की जा रही है? जिस पे जो ऑटो अभी नियम विरुद्ध चलते पाए गए हैं उनको हमने जब्त किया है। जब्त करने के बाद उनके कागजों को चेक किया जा रहा है, जिनमें जो कमी पाई जा रही है उनके नियमानुसार उनकी जुर्माना किया जा रहा है, शमन शुल्क लिया जा रहा है। बेतवा निर्मल अभियान पखवाड़े के तहत आज मुस्लिम त्योहार कमेटी और बाल विहार कल्याण समिति द्वारा बेतवा के घाटों पर जमा गंदगी व कचरे की साफ सफाई कर श्रमदान में भाग लिया गया। मुक्तिधाम सेवा समिति के जिम्मेदार मनोज पांडे के प्रयासों से बेतवा नदी पर श्रमदान कार्य चल रहा है। वहीं पर्यावरण संरक्षण के चलते पौधों को हरा भरा करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जनरल मोहर्रम कमेटी के लिए जोरदार तालियां करते हैं। SWSC युवाओं को लगातार तालियां करते हैं। और हमारे टीम के लोग हैं लगातार सक्रियता। कल्लू भाई तगाड़ी उठाओ, बात कर तगाड़ी भेजो। पारंपरिक पर्यावरण तगाड़ी प्यारा जाइए, तगाड़ी यस डाल के जाओ, तगाड़ी भेजो हाथ से तगाड़ी। हाँ, ये नहीं और एक नहीं 2-3 लोग आपको तगाड़ी और
तेल निकलता है, अभी भी निकलेगा। तो लगातार आपकी भावनाएं बढ़ाते जाइए तगाड़ी, चलिए लाते जाइए तगाड़ी, जोर लगा के, जोर लगा के। अभियान पखवाड़ा जो चल रहा है, आज उसका 5वां दिवस है और बहुत खुशी की बात है कि विदिशा के आज वो किरदार यहाँ मौजूद हैं जो गंगो जमुनी तहजीब के सबसे बड़े उदाहरण पेश करते हैं समाज में। आज जनरल मुहर्रम कमेटी विदिशा के तमाम मुस्लिम समाज के लोग और मुस्लिम शह बरादरी के लोग, SWS कमेटी के लोग, बाल विहार टीम जो मेरी बाल विहार को संवार चुकी है उसके टीम के अध्यक्ष से लेकर तमाम उसकी टीम के लोग आज यहाँ मौजूद हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि कोविड हमने बड़ी विषम परिस्थितियाँ भोगी हैं, सब समाज के लोगों ने किस अंदाज में अपने परिजनों को खोया है। वही ऑक्सीजन की कमी थी, वही पारंपरिक जल स्रोत सूख रहे थे। मेरा वही निवेदन है कि पर्यावरण के लिए जन जागृति पैदा करते रहिए, अपने पारंपरिक जल स्रोतों के लिए जन जागृति पैदा करते रहिए, अपने पर्यावरण की शुद्धता के लिए प्रयास करिए। समाज यही देखता है और मैं बार बार एक ही निवेदन करता हूँ कि जब अगर ऊपर वाले ने ईश्वर ने भेजा है तो अपने जिंदा होने का हमें सबूत देते रहना चाहिए। ये बहुत सराहनीय कार्य है हमारे पूरे शहर के लिए। ये इन लोगों का तोहफा है कि शहर का जो पानी पूरी जनरेशन उपयोग करती है और उसको शुद्ध बनाए रखने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है और सेवा भाव से प्रयास किया जा रहा है और निरंतर जो है 20-25 साल से प्रयास किया जा रहा है, ये धन्यवाद के पात्र हैं। हम चाहते हैं ये और इनके पूरे परिवार के लोग हमेशा सुख समृद्धि में रहें और पूरा शहर इस पुनीत कार्य में, इस पवित्र कार्य में आएँ और अपनी नदी को पाक रखें। मुक्तिधाम सेवा समिति ने वो कार्य किया है कि एक वक्त हमने वो भी देखा है कि लोग अपने परिजनों को, अपने बेटों को, अपने पिताओं को, माँओं को देखना भी गुरेज करते थे कि हमें बीमारी ना लग जाए। इन लोगों ने ऐसी लाशों का दाह संस्कार किया है, ये भी इन लोगों ने एक बड़ा एक काम किया है। मैं मनोज भाई पूरी टीम के मुक्तिधाम सेवा समिति का बहुत आभार हूँ। इन्होंने शहर की जो जिम्मेदारी उठाई अपने कंधों पर बेदवा को पाक करने, पवित्र करने के लिए, उसके लिए मेरा पूरा समाज, बल्कि मैं कहूँ पूरा विदिशा उनके साथ है, कंधे से कंधे मिला के। अल्लाह ताला उन्हें और हौसला दे और ये नेक काम कंटिन्यूस करते रहें। हम सबका मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा बेतवा निर्मल अभियान पखवाड़ा बहुत ही सराहनीय मुहिम एक पूरे विदिशा शहर के लिए जो शुरू की है आदरणीय हमारे बड़े भैया मनोज पांडे जी ने। शहर के तमाम संगठन, शहर की तमाम समाज की हस्तियां यहाँ आ चुकी हैं और निरंतर आ रही हैं। एक बहुत अच्छा अभियान तो चालू किया है और इस अभियान के साथ ही मैं बस एक निवेदन लोगों से करना चाहता हूँ। आज के समय में डॉक्टर लोगों को सलाह देता है कि आप सुबह घूमिए, उठिए, जल्दी उठिए, टहलिए, जिम जाइए। तो जिम जाने के साथ साथ अगर वो ऐसे श्रमदानों से जुड़ता है, नदी अभियान से जुड़ता है, उद्यानों से जुड़ता है, इसके साथ और भी समाज सेवा की कई एक्टिविटियाँ है, मुक्तिधाम है, तो नगर में जहाँ भी या ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ भी, क्योंकि मुक्तिधाम हमारे यहाँ आज ऐसी स्थिति में है कि हम बैठ के, मुक्तिधाम को शांति धाम भी कहा जाता है, तो बैठते तो शांति प्राप्त होती है, बहुत बढ़िया खूबसूरती हरियाली दिखती है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी 4 लोग 5 लोग, एक आदमी अगर इस मुहिम को छेड़े तो पूरे जिले के क्या पूरे देश के मुक्तिधाम हमें ऐसे ही सुंदर और स्वच्छ और निर्मल मिलेंगे, जहां लोगों को शांति प्राप्त होगी। जब किसी अपने परिजन को लेके जाएंगे, रिश्तेदार को लेके जाएंगे, मित्र को लेके जाएंगे। और नदियां जब तक निर्मल नहीं होंगी तब तक हम स्वस्थ रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। केंद्रीय विद्यालय में विधवा उत्थान समिति द्वारा आयोजित जल एवं पर्यावरण संरक्षण संवाद कार्यक्रम में पर्यावरणविद डॉक्टर KD मिश्रा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार पर्यावरण को हानि पहुंचाने से समस्त जीव जंतु, मानव जाति एवं वायुमंडल पर इससे विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जो मानव जाति के लिए बहुत चिंताजनक है। हम बिना पर्यावरण संरक्षण की पृथ्वी पर जीव जंतु एवं मानव जीवन के उज्जवल भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। अतः पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, अन्यथा आने वाली पीढ़ी को नुकसान उठाना पड़ेगा। है ना? तो साइंस ये कहती है कि आज हम जितनी जातियों को जानते हैं वो केवल 17-18% ही हैं। इसका मतलब हमारे पूर्वज जो कह गए उनका अनुमान बिल्कुल सटीक था। ठीक है ना? अब इस 20 लाख में से 1.5 मिलियन यानी 15 लाख तो एनिमल्स हैं, जो एनिमल कैटेगरी। आज की खबरों में बस इतना ही। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।